उन्हें चुनाव आयोग से बात करनी ही नहीं है। उन्हें जनता को यह बताना है कि देखो बीजेपी के शासन में संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। बीजेपी अपने नैरेटिव से अपने समर्थकों को प्रभावित करती है और समर्थकों को प्रभावित करने के साथ साथ उस बड़े वर्ग को भी जो अभी किसी के द्वारा एक्वायर नहीं किया गया है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कांग्रेस सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बीते दिनों एक लेख आता है और वो तमाम अखबारों में, हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में वो लेख दिया जाता है और उस लेख में राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर, तमाम इंस्टीट्यूशंस पर लगातार बड़े सवाल खड़े करते हैं। पहले तो वो अपने भाषणों के जरिए कहते थे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कहते थे, अब अखबारों में लेख देकर के वो अपनी बात कह रहे हैं और सीधा अटैक अगर उन्होंने किया है तो वो है चुनाव आयोग और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। आज इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस की ये आर्टिकल लिखने वाली नई स्ट्रैटेजी है? क्या राहुल गांधी इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट अटैक करके लोगों के बीच कोई नया परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे संविधान को लेकर के किया गया था 2024 के चुनाव में? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। ये नया तरीका सर मुझे लिखा बहुत दिनों बाद कि आर्टिकल देकर के, मीडिया में बाइट नहीं देते हैं राहुल गांधी, इंटरव्यूज नहीं देते हैं, लेकिन अखबारों में आर्टिकल दिए। मेरे साथ अभी कांग्रेस प्रवक्ता थे, विवेक कोरडे थे, धनंजय गिरी जी थे, हम बात कर रहे थे, जेडीयू प्रवक्ता भी थे। एक बात तो साफ है, अचानक से पहले कुछ सवालों के जरिए जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल ये कि अचानक से महाराष्ट्र का जिन बोतल से बाहर क्यों आया? चुनाव तो बिहार में है, महाराष्ट्र की बात क्यों हो रही? महाराष्ट्र की बात तब हुआ, बड़ास निकाली, बात खत्म हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई। उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अभी सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं इस बात को, वो भी मैं बताऊंगा। उन्होंने भी कई सवाल रखे हैं, बड़े जेन्युइन लगते हैं। एक बात तो साफ है कि स्ट्रैटेजिकली एक रणनीति के तहत राहुल गांधी ने इन सवालों को उठाया है। इसका नफ़ा नुकसान तो नहीं पता, अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि उनको बिहार में इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। समझ लेते हैं, फ़ायदा हुआ तो कैसे और क्या होगा, और नुकसान हुआ तो क्या और कैसे होगा। पहले फ़ायदे की बात करते हैं, क्योंकि यही शायद उनके दिमाग में होगा। अपने खुद का संविधान का एक नैरेटिव रखा गया था, तो एक नैरेटिव रखा जाता है। दूसरा, आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो माहौल बना, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तिरंगा यात्रा निकाली, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के विषय में जिस तरह से बातों को रखा गया, नीतीश कुमार के सुशासन की छवि को जैसे, ये सारे वो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तरफ से रखे जा रहे हैं, जेडीयू बीजेपी की तरफ से। ठीक है, अब आइए इसको काउंटर करने पर। तो काउंटर करने के लिए आपको एक ऐसा नैरेटिव कि हम पहले तो चर्चा में आए, इन चीज़ों से ऊपर किसी चीज़ की बात हो। निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, निष्पक्ष तो जो कार्यकर्ता है हमारा, वो तो कन्फ्यूजन से दूर हो जाए कि तुम्हें तो हमारे साथ खड़े रहना है। दूसरी बात ये कि कई अन्य लोग, मैंने हमेशा कहा है कि ये जो चुनाव होते हैं इसमें आप एक तो मानिए फुल एक बीजेपी सपोर्टर, हम पूरी तरह से बीजेपी, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, वो पार्टी के नहीं है लेकिन कार्यकर्ता समर्पित हैं या वोटर समर्पित हैं। ना, हम तो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री, महंगाई होने दो, कुछ होने दो, हम प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, ऐसा पसंद करते हैं। या ऐसे ही आप किसी दूसरी पार्टी, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी कुछ हिंसा हो जाए, हम ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, या कुछ भी हो जाए हम हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं, इस तरह से कुछ भी, या राहुल गांधी को हम पसंद करते हैं। ये एक किस्म का मतदाता होता है, हर दल के लिए होता है, चिन्हित है। अब आता है एक बड़ा वर्ग जो अपने डिसीजंस बनाता है, कि वो माहौल देखता है कि अभी ये माहौल चल रहा है कि एकदम से बीजेपी जो है वो 300 का आंकड़ा पार कर गई, ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। ये समय तब, जिसको आप कहते हैं ना लहर चली, लहर, तो वो लहर में डेडिकेटेड कार्यकर्ता के अलावा बड़ा जो साइज़ है मतदाताओं का, वो भी आकर्षित होता है किसी एक वजह से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। उस अभी जो माहौल चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही, इसको जैसे रखा गया है चुनाव में, वो बिहार में एक इम्पैक्ट डाल सकता है पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको काउंटर करने के लिए एक बार फिर वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। अब इसका दूसरा पहलू है, ये तो काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश, जो फ़ायदा कि हम चर्चा में आ गए, हम भी एक बात को रख सकते हैं, हमारे पास एक मुद्दा है, तुम इतने मुद्दे रख रहे हो, हम ये मुद्दा रखेंगे। तुम सुरक्षा की बात करोगे, हम सुरक्षा की बात करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे अपराध हो रहे हैं। अभी देखिए, आज ही एक अपराध की बड़ी घटना हो गई, या अन्य घटनाओं को रखा जा रहा है, काउंटर किया जाता है। अब आइए नुकसान पे। पहली चीज़ ये कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ वैसा बिहार में हो सकता है, ये बात बोली गई है। अब ऐसा बोलना ही अपने आप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरा देने वाला है। जब महाराष्ट्र में हुआ, ये यहाँ होना मतलब हार रहे हैं क्या बिहार हम? आप पहले से इस आशंका को भी रख रहे हैं, डर
आप बता रहे हैं उसको, लेकिन आप आशंका ये रख रहे हैं कि हम बिहार का चुनाव इस बार हारने वाले हैं। स्टेक किसका बड़ा, मुझे नहीं पता कि तेजस्वी यादव जी भी किससे सलाह ले रहे हैं, वो तुरंत इस पर उतर आए। बड़ा स्टेक उनका है। कांग्रेस कभी उनको फॉलो नहीं करना, कांग्रेस हमेशा सीनियर बनी रहना चाहती है, और है भी, पार्टी बड़ी है, लेकिन बिहार में सूरत हाल बिहार का चुनाव अलग है। वे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह देखिए इसको, यहाँ आरजेडी का स्टेक बड़ा है। अब ये इन्होंने हालांकि समर्थन किया, लेकिन ये इनकी तरफ से उठाया हुआ मुद्दा नहीं है जो उठाया। अब नुकसान की हम बात कर रहे हैं। नुकसान अगर इस गठबंधन को होगा, मान लीजिए कांग्रेस को फायदा भी हो अपनी सीटों पर, कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा भी ले, तो गठबंधन का तो नुकसान है और आरजेडी का तो भयंकर नुकसान है। अब हो सकता है कि आरजेडी, क्योंकि खुद ये तेज प्रताप यादव के मामले के बाद या अन्य और चीज़ों को लेकर वो खुद ही घिरे रहे, उनके पास भी कोई ऐसा सॉलिड मुझे नैरेटिव नहीं दिखाई देता जिसको लेकर वो बिहार चुनाव में उतरें। तो उन्होंने सोचा होगा चलो ये एक नैरेटिव है, बढ़िया है, इसमें साथ में चलते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर का बेजा इस्तेमाल बार बार उठा लिया, कई बार उसको चढ़ा दिया गया चूल्हे पर, कितना पकाओगे उसको। संविधान वाला भी बाद में कई जगह कोशिश की, महाराष्ट्र में नहीं चला, विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में नहीं चला, कोशिश की गई, तो समझ में आ गया कि ये अभी वो मज़ा नहीं दे रहा है। एक सर, जैसे हिंदी पट्टी में एक लोकल में फ्रेज कहा जाता है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कांग्रेस के लिए वो स्थिति बनती जा रही है क्या कि मतलब आप चुनाव लड़ नहीं पा रहे हो, अपनी पार्टी के अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैंडिडेट्स को कैसे चुना जाए, वो ना करने की बजाय इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करके लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश। राजनीति ऐसे नहीं, इतनी सहज नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब कि आज अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का फ़ायदा भारत की लड़ाई है, सेना ने जीती, सेना का शौर्य, लेकिन उसका फ़ायदा एज पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी को मिलता है तो कांग्रेस क्या करेगी? नहीं बढ़िया, हम देश के सम्मान में कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा उनको। उसका गलत असर भी होता है, मैं मानता हूँ इस बात का, उसको बहुत कोई पॉजिटिवली नहीं लिया गया, लेकिन वो उसको कुछ तो डिफ्यूज़ करें, वो कुछ तो काउंटर करें, या वो साथ में बैठ जाएं सबके जो समर्थन कर रहे हैं कि हम भी आपका समर्थन करते हैं, छोड़ो, लो आप जीत लो इस बार, अगली बार लड़ लेंगे हम चुनाव। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। आप राजनीति को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें और विपक्ष को विपक्ष की राजनीति के लिहाज से देखें, तो विपक्ष को गालियां पड़ेंगी बीजेपी समर्थकों की तरफ से, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे कांग्रेस समर्थक, ये दोनों आपस में करते रहेंगे, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब इसमें बड़ा वर्ग कौन किसको प्रभावित कर पाता, कहानी इतनी है। बीजेपी अपने नैरेटिव से अपने समर्थकों को प्रभावित करती है, और समर्थकों को प्रभावित करने के साथ साथ उस बड़े वर्ग को भी जो अभी किसी के द्वारा एक्वायर नहीं किया गया है। और कांग्रेस की भी यही स्ट्रैटेजी है। तो कांग्रेस जब इस रणनीति पर चलती है तो कांग्रेस का विचार क्या होगा? कांग्रेस का पहला विचार होगा कि चाल तुम चल रहे हो, राजनीति भाषा में ये चाल कोई बोलेगा नहीं इसको, लेकिन मान लीजिए एक दांव तुमने खेला है, तो मैं इस दांव का ही तो जवाब दूंगा। मैं कौन सा कोई नई चीज़ ले आऊँगा? हाँ, तो अभी चुनाव आयोग का जो नैरेटिव है ये कांग्रेस का नया नैरेटिव नहीं है। जो सवाल खड़े किए गए हैं कि आप चुनाव आयोग की नियुक्ति ऐसे कर रहे हैं, माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको विपक्ष के नेता को भी रखना चाहिए, और पहले भी ये हो चुका है, और चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर संविधान के लिए भी यूपी में कह रहे थे सर नैरेटिव नहीं चलेगा, चला। बात की बात अलग है कि और विधानसभा चुनावों में नहीं चला, लेकिन चला। अब आपकी इसके व्यवहारिक पहलुओं पर आए, तो हो सकता है पहली बार उठाया है, चल जाए बिहार में। इसके व्यवहारिक पहलू पर आइए। ये राहुल गांधी भी जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि हमारी एजेंसियां अच्छे से काम करती हैं, और हमारी एजेंसियों का अगर मतलब ये हो सकता है, एक चीज़ का मैं हमेशा बात कहता हूँ कि हाँ, आप और 100 केसेस चल रहे हैं, उसमें से किसी एक केस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये होता है, ये हो सकता है। किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आपने चिन्हित करके कार्रवाई की, लेकिन किसी ऐसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जिसने कुछ नहीं किया, जो दूध का धुला हुआ। ये एक नैरेटिव को समझिए आप कि कार्रवाई उसी पर, सारे नेता तो नहीं ठूस दिए कांग्रेस के, सारे नेता तो, हाँ किसी में कुछ है। अब ये कहते हैं, इधर से भी कहा जाता है कि देखिए उनके काल में बूथ लूटे जाते थे, उनके काल में चुनाव ऐसे हुआ था, उनके काल में ये हुआ था, इंदिरा गांधी जी के काल में ये हुआ था, ये सब कहा जाएगा यहाँ से भी। तो मैं पूछता हूँ कि भाई वो जितना गलत उस समय था उतना गलत आज भी है,
उन्होंने किया, ठीक है, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आप क्या जस्टिफाई करेंगे, जनता को क्या बताएंगे कि उनके समय होता था इसलिए हो रहा है? बोले नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनको नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात वैलिड पॉइंट लगता है कि अनैतिकता अगर यहाँ से भी हुई है, जांच एजेंसी, मुझे याद है मैंने खुद कई शोज़ किए हैं, जोगिंदर सिंह साहब हुआ करते थे उस समय हमारे साथ पैनल पर बैठते थे, सीबीआई पर बड़ी बात होती है, आजकल ईडी की बात होती है ना, ये सीबीआई की बात होती थी एक समय पे, उसको पिंजरे में बंद तोता बनाकर उसका कार्टून, फिर तोता 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 बोलने लग गए थे। को किसका समय था? इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनके खिलाफ कितने मामले लगाए गए और कई नेताओं के खिलाफ लगाए गए। बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी आरोप लगाती थी। यही मैं कह रहा हूँ कि ये चलने वाली प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका असर क्या होता है जनता पर, वो महत्व की बात है। राहुल गांधी ने बेशक एक मुद्दा उठा दिया है, लेकिन इस मुद्दे से मुझे ऐसा लगता है, मेरे हो सकता है मुझसे अच्छे सलाहकार उनके पास में बैठे होंगे, उनको बता रहे होंगे, लेकिन अभी उनकी इमेज जो मुझे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई पड़ी थी, वो कोई भी मुद्दा काम नहीं कर रहा है। और कंसिस्टेंसी की कमी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं। आप दिल के साफ़ हैं, आप बहुत मन के साफ़ हैं, आप खरी खरी बात करते हैं, आप कोई बेलाग बात करते हैं, आप इधर उधर की बात नहीं करते, ये सब ठीक है। पर छोड़ना जिसे कहते हैं, आप राजनीति में भी तो हैं। राजनीति में आपको फिर बोला कि नहीं यार, इसको तो काउंटर करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ को तो नहीं छोड़ सकते, तो कर भी रहे हो। जब कर ही रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को पकड़ो, और सिर्फ इधर जो आ रही हैं चीज़ें उस पर हमला करने के बजाय कोई नई चीज़ क्रिएट करो, कोई क्रांति क्रिएट करो, कुछ भी ऐसा क्रिएट करो। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा प्रयास था, मैं बार बार कहता हूँ उसको, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए, डिफ्यूज़ हो गया, ना उसका ट्रैक्शन वो ले पाए जो ले पाए। प्रोसेस था, लेकिन सर वो जो इनिशिएटिव लिया था बड़ा कॉस्टली था। दोबारा ऐसा कहते हैं हिम्मत, मतलब जुटाने में बड़ा समय लगेगा। वो राजनीति हिम्मत का काम नहीं होती तो फिर हर कोई राजनीति में नहीं होता। राजनीति हिम्मत का काम है, और विपक्ष के नेता एलओपी हैं भाई। राहुल गांधी ऐसा भी नहीं कि कोई विधायक का और सांसद का चुनाव लड़ना भर उनके जीवन का मकसद हो। वो देश का प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद है ना, और प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में उनको खड़ा किया गया है ना, और कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी ने किया है ना, जिसने सबसे लंबे समय राज किया है, और उनके सलाहकार देश में नहीं विदेशों में भी है ना। करना चाहिए। आप क्या चुनते हैं, आप किन मुद्दों पर आप चुनाव आयोग को लपेटे में लिए हुए हैं, पूरी संवैधानिक अच्छा, मैं जो एक बात आपसे कहना चाह रहा था शुरुआत से, कि आप चुनाव आयोग के पक्ष को भी तो सुने। चुनाव आयोग का ये कहना है, हमने कई बार कांग्रेस को कहा, कांग्रेस नेताओं को, आप आइए, अपना डेलीगेशन ले आइए। इन्होंने जो सवाल पूछे लिखित में, उनके लिखित में जवाब दिए, किसी को कहना ना पड़े इसलिए अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है कि इनके ये सवाल हैं, इसके ये जवाब हैं। ये चुनाव आयोग सब कह चुका है, ये सब पढ़ा भी है सचमुच में। लेकिन कांग्रेस वाले वो मेयर की फिर पिक्चर दिखाते हैं कि उस पर क्या है। इसका मतलब क्या है? उनको सोशल मीडिया पर ये सब करना है, चुनाव आयोग से बात नहीं करनी है। उन्हें चुनाव आयोग से बात करनी ही नहीं है। उन्हें जनता को ये बताना है कि देखो बीजेपी के शासन में संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। ये नैरेटिव चल रहा है, नैरेटिव का गेम है। उन्हें सचमुच कोई मतलब, उन्हें पता कैसे चलती है संस्थाएं, कैसे होती हैं नियुक्तियां, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह चुनाव होता है। और चुनाव ऐसे ही हो रहा था तो कर्नाटक में क्या हमारी सरकार बैठी होती, तेलंगाना में, हिमाचल में क्या हम चुनाव जीत गए होते, या हम कहीं टक्कर दे रहे होते? मैंने पूछा आज उनसे, मैंने कहा आप एक काम करिए, फिर तो आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। चुनाव आयोग जब ढंग से चुनाव नहीं करा रहा, चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम ये ठीक करेंगे, हम सीधा, मतलब ये सारे सवाल भी मुझे पता है इन पर पानी फिरना है, क्योंकि ये सवाल मैं कितने ही पूछ लूँ, कितने ही जवाब इलेक्शन कमीशन, उनका मकसद है ही नहीं, उन्हें इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए ही नहीं, उन्हें बीजेपी की तरफ से इसका कोई पलटवार चाहिए ही नहीं। वो ये चीज़ जताना चाह रहे हैं कि देखो संवैधानिक संस्थाओं का गलत, ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, ये देश पर कब्जा, ये उनका नैरेटिव है। बीजेपी को काउंटर करना पड़ रहा है, इसलिए वो बता रहे हैं, या इधर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि ये नैरेटिव, उनकी छवि भी खराब नहीं होनी चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि 10.5 लाख कर्मचारी हैं, इतने बूथ पर्यवेक्षक हैं, इतने में बूथ मैनेजमेंट के लिए आपकी तरफ से भी लोगों को बैठाया जाता, पार्टियों के भी बैठते हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। वो भी नाराज़ हो रहे हैं कि आप उनके काम पर संदेह कर रहे हैं। तो एक बड़े वाजिब जवाब इधर से आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन इन जवाबों का क्या करना है? ये छोड़ेंगे ही नहीं, अभी बिहार इलेक्शन तक दे, उसके बाद छोड़ देंगे। और इन्हें जाना होता तो कोर्ट नहीं चले जाते, कोर्ट से कोई नया नाता है। राहुल गांधी कितने मामलों में गए, माफ़ी भी मांगनी पड़ी है उनको, राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी, तो
और एक मामले में तो सांसद ही गई और फिर आ गई लौट के फटाफट, कोई ज़्यादा दूरियां नहीं रहीं, लेकिन पूरे के पूरे राजनीतिक करियर पर सवाल खड़ा हो गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि माननीय कोर्ट की शक्ति को नहीं जानते हैं, और इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की क्या शक्ति है, अधिकारियों की क्या शक्ति, इसको कांग्रेस नहीं जानती, ऐसा नहीं है, जानती है। पर अभी इससे लेना देना नहीं है, अभी नैरेटिव से लेना देना है। बिहार का चुनाव है, इसलिए इस पर हो हल्ला हो रहा है। बिल्कुल, और चुनाव है इसीलिए तनाव है, नेताओं की बातों में भी, जनता के मूड में भी, और जो कुछ गलियारों में चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। अब राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं, इसका इम्पैक्ट बिहार के चुनावों में क्या पड़ता है, आम जनता के बीच, वोटर के बीच क्या पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।